नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी गदर मचा हुआ है। जिस शिवसेना को उसके कार्यकर्ता मां की तरह पूछते थे, आज उसी के नेताओं ने शिवसेना के दो टुकड़े कर डाले और अब असली शिवसेना का मालिकाना हक भी बाला साहेब ठाकरे के परिवार यानी कि उद्धव ठाकरे से छिन गया है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को न सिर्फ पार्टी सिंबल दे दिया बल्कि पार्टी की सारी संपत्ति भी उनकी हो जाएगी। आज हम आपको यह पूरा प्रकरण और इस पर छिड़ी सियासी रार की पूरी कहानी आसान शब्दों में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि एक पार्टी जाती है तो सिर्फ सिंबल नहीं जाता, उसके साथ क्या क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल जाएगा यह भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने उन्हें मंगलवार को याचिका दाखिल करने को कहा। मंगलवार को जब उद्धव के वकील सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा कि बुधवार को संविधान पीठ में एक मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद यह मामला सुनेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बुधवार को दोपहर 3:30 बजे इस केस की सुनवाई करेगा। और उधर महाराष्ट्र विधानसभा के बाद अब संसद का शिवसेना दफ्तर भी शिंदे गुट को दे दिया गया। लोकसभा सचिव ने पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी और इससे पहले शिंदे गुट ने मंगलवार को महाराष्ट्र असेंबली में बने शिवसेना के दफ्तर को अपने अधिकार में ले लिया था और इस पर उद्धव गुट की आखिरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये तो आखिरी आशा का किरण है सुप्रीम कोर्ट। अब इस देश में सभी संस्थाएं खत्म हो गई है, मार दी गई है, हत्या हो गई लोकशाही की, लोकतंत्र की। तो अब एक ही आशा है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। मेंशनिंग में उठाया इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट था उसके ऊपर, तो कोर्ट ने कहा है कि आज महाराष्ट्र के संबंधी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले से ही बैठने वाला था, तो वो बेंच चलेगा, वो कल भी चलेगा और कल 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आप ऊपर आए हो ऑर्डर के खिलाफ, उसके ऊपर बहस होगी। उद्धव के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है। उन्होंने दलील दी है कि उद्धव गुट के असेंबली दफ्तर पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है और अगर कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो शिंदे गुट ऑफिस और बैंक अकाउंट भी छीन लेगा। सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे गुट ने पार्टी संविधान का हवाला दिया है। उद्धव गुट की याचिका में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान के विवाद के निपटारे का आधार पार्टी के 1999 के संविधान को बनाया, जबकि इसे 2018 में बदला जा चुका था। संशोधन में कहा गया था कि शिवसेना में अध्यक्ष ही सबसे ऊपर होगा। किसी को पार्टी में शामिल करने, निकालने या बैठक करने पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष का ही होगा। उद्धव गुट ने यह भी कहा था कि 1999 के संविधान के मुताबिक पार्टी प्रमुख के पास इस तरह का कोई पावर नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने 2018 के संविधान को रिकॉर्ड पर रखने का वक्त ही नहीं दिया। फैसला लेते वक्त नए संविधान को भी अनदेखा किया गया। आइए अब आपको बताते हैं चुनाव आयोग ने इस पर क्या फैसला लिया और उसका आधार क्या है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम, तीर कमान का निशान भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। यह ध्यान दीजिएगा, अलोकतांत्रिक माना है उस संविधान को जिसे बदलने का याचिका में जिक्र किया गया है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा। चुनाव आयोग ने यह भी माना कि शिवसेना के मूल संविधान में अलोकतांत्रिक तरीकों से गुपचुप तरीके से वापस कई फैसले लिए गए, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को चुनाव आयोग ने 1999 में नामंजूर कर दिया था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में नाकाम रहती है, चुनाव आयोग ने यह माना था और इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना से अब उद्धव गुट की दावेदारी खत्म मानी जा रही है। नवाब रेबिया मामले से शिंदे गुट की दावेदारी मजबूत हुई है। महाराष्ट्र में जून 2022 में सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को उद्धव ठाकरे गुट ने अयोग्य ठहराने की मांग की थी। हालांकि ठाकरे गुट की मांग से पहले ही शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर सीताराम जिरवाल को हटाने का नोटिस लंबित था। अब यह भी जान लीजिए कि रेबिया मामला है क्या। 5 सदस्यीय एक संविधान पीठ ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश के नबाम रेबिया के मामले पर फैसला दिया था कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस सदन में पहले से लंबित हो तो वो विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दी गई अर्जी पर कार्रवाई नहीं कर सकते और यही जो पक्ष था ये शिंदे गुट की तरफ गया। इस फैसले से शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों को राहत मिल गई थी। दरअसल ठाकरे ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का आग्रह किया था, जबकि शिंदे खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम जिरवाल को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया था, जो सदन के समक्ष लंबित था। चुनाव आयोग ने जैसे ही अपना फैसला शिंदे गुट के समर्थन में दिया, बयानों की भी बाढ़ आ गई।
मिस्टर इंडिया से मोगेम्बो तक का जिक्र होने लगा। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। कल ही सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मोगेम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगेम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगेम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू है, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू है और नहीं है तो आपने हिंदुत्व तो छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। तो बयान तेज है, सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अगर पार्टी गई तो उद्धव के हाथ से क्या क्या जाएगा। दरअसल पार्टी जाना यानी कि सिर्फ सिंबल यानी चुनाव चिन्ह जाना मात्र नहीं है। इसका मतलब होता है पार्टी का सारा फंड, उसके भवन, उसका सम्मान तक सब चले जाता है। आपको फिर से नींव खोद के एक नई पार्टी खड़ी करनी होती है। इसमें सबसे ज्यादा खेल पैसे का है। शिवसेना के फंड शिंदे खेमे के हो जाएंगे। हर राजनीतिक दल के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है और यहीं वो अपने फंड को रखता है। इसी फंड से इलेक्शन कैंपेन सहित पार्टी के अन्य खर्च का भी पूरा हिसाब किताब किया जाता है। इस पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। चूंकि ये शिंदे कैंप के पास चले गए हैं तो उसी के पास इनका कंट्रोल भी होगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शिंदे खेमा अब बैंक अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटी को बदलेगा। वो पार्टी के फंड को अपने हाथ में लेगा। राज्य विधानसभा में पार्टी के दफ्तर भी वो कंट्रोल में करेगा, जैसा कि अब करता हुआ दिखाई दे रहा है। असेंबली दफ्तर ले लिया, लोकसभा का भी दफ्तर ले लिया गया है। उद्धव ठाकरे से छिनेगी शिवसेना की 334 करोड़ रुपए की संपत्ति। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148 करोड़ की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है, यानी कि कुल 334 करोड़ की संपत्ति शिंदे गुट के पास अब चली जाएगी। अब शिंदे गुट असली शिवसेना के रूप में जिसे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगा, उसके हस्ताक्षर को पार्टी की तरफ से वित्तीय लेन देन के लिए मान्यता भी मिल जाएगी। शिवसेना मुख्यालय मातोश्री का ग्राउंड फ्लोर से लेकर तमाम मालिकाना हक खो देंगे उद्धव ठाकरे। जानकारी के मुताबिक बाला साहेब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम, दूसरी और तीसरी मंजिल उद्धव के नाम की थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा था। अब उद्धव ठाकरे के पास से मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक भी चला जाएगा। यही नहीं, पार्टी का मुख्यालय, विधानसभा, लोकसभा में पार्टी दफ्तर और पूरे महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के जो दफ्तर है उससे भी उद्धव ठाकरे को हाथ धोना होगा। हालांकि मुंबई के शिवसेना भवन पर शिंदे गुट के नेता सदा सर्वकर ने कहा है कि हम किसी प्रॉपर्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। न सिर्फ सेना भवन बल्कि हमारे लिए पार्टी के हर शाखा एक मंदिर है, यानी कि मातोश्री और पार्टी मुख्यालय पर शिंदे गुट नरमी बरतने की बात तो कह रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, यह भी जान लीजिए। शिवाई सेवा ट्रस्ट इसमें एक बड़ी अड़चन है। दरअसल शिंदे खेमे का शिवसेना पर पूरा कंट्रोल तभी बन पाएगा जब वो उसकी प्रॉपर्टी, फंड, लोगो और शाखाओं को भी पाले। चुनाव आयोग से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह पाने के बाद अब शिंदे खेमे की नजर इस पहलू पर है। हालांकि यह हसरत पूरी होना इतने आसान भी नहीं है। इसके बीच में एक अड़चन है और यह अड़चन का नाम है शिवाई सेवा ट्रस्ट। क्या है शिवाई सेवा ट्रस्ट, ये भी जान लीजिए। यह एक ट्रस्ट है जिसे ठाकरे परिवार के बेहद वफादार सुभाष देसाई चला रहे हैं, वो इसके मुखिया है। दूसरी बात यह है कि उद्धव खेमा हाथ पर हाथ धरकर भी बैठने वाला नहीं है। वो चुनाव आयोग के फैसले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये बाद की बात है। पहले यह देख लेते हैं कि क्या शिवसेना की तमाम प्रॉपर्टीज, फंड और उसकी शाखाओं पर शिंदे का कब्जा हो सकता है या नहीं। शिवाई सेवा ट्रस्ट के पास मालिकाना हक है। दादर में सेना यानी कि शिवसेना के मुख्यालय, शिवसेना भवन सहित पार्टी के तमाम दफ्तरों का मालिकाना हक शिवाई सेवा ट्रस्ट के पास है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे कैंप को पार्टी के फंड और विधानसभा में बने उसके दफ्तर मिल जाएंगे।
पार्टी को अलॉट म्युनिसिपल बॉडीज भी शिंदे गुट के पास चली जाएगी, लेकिन शिवसेना भवन के साथ साथ दूसरे दफ्तरों और शाखाओं के बारे में यह बात इतनी आसानी से नहीं होने वाली। इसमें ट्रस्ट का हस्तक्षेप है। शिवसेना में शाखाओं का नेटवर्क मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों तक फैला हुआ है और यही शिवसेना की मेन ताकत है। ये पार्टी के लोकल दफ्तर हैं, शाखाएं लोगों को जोड़ने और उन्हें मोबिलाइज करने में सबसे बड़ा किरदार निभाती है। पार्टी का आर्डर इन्हीं के जरिए जुड़ता है और सारे फैसले भी इन्हीं के जरिए आम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। बाल ठाकरे के समय से ही ये शाखाएं संपर्क का केंद्र रही है। उद्धव ठाकरे इन्हीं पर दम भरते हैं, इन्हीं के बल पर वो शिंदे गुट को शिवसेना पर पूरा कब्जा बनाने से अब तक रोकते आए। अब शिंदे पर पूरा दारोमदार है कि वो इस नेटवर्क को कैसे अपने हाथों में लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट के अड़ंगे को शायद शिंदे खेमा भी समझता है और यही वजह है कि उसने पार्टी मुख्यालय को हाथ में लेने का ऐलान नहीं किया है। अलबत्ता 2022 में बगावत के बाद ये खेमा इसकी गहराई अब तक मापता आ रहा है। सामना और मार्मिक का क्या होगा? सुभाष देसाई के अलावा ट्रस्ट में कई और लोग भी शामिल हैं। इनमें वरिष्ठ नेता लीलाधर दवे, रविंद्र मिलेकर, मुंबई की पूर्व मेयर विशाखा राउत, दक्षिण मुंबई सांसद अरविंद सावंत और उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे का नाम इस ट्रस्ट के लोगों में शामिल है। यह ट्रस्ट शिवसेना भवन से चलता है। कुछ साल पहले कई शाखाओं का मालिकाना हक भी इस ट्रस्ट के तहत आ गया। शिंदे कैंप इस जटिलता से भली भांति परिचित है, लिहाजा उसने शिवसेना भवन पर दावा नहीं ठोका है, लेकिन उसे यह पता है कि पार्टी की असली जान यहीं बसती। शिवसेना सामना और मार्मिक नाम के पब्लिकेशन भी चलाती है। हालांकि दोनों का मालिकाना हक पार्टी के पास ना होकर ट्रस्ट के पास है और इस ट्रस्ट का नाम प्रबोधन प्रकाशन है। इसमें सुभाष देसाई जैसे कुछ नेता हैं जो ठाकरे परिवार के बेहद करीबी हैं और ठाकरे परिवार के कुछ सदस्य इसके ट्रस्टी और डायरेक्टर भी हैं, इसलिए इस पर काबिज होना अभी शिंदे गुट के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। उद्धव ने सीएम बनने की चुकाई है बड़ी कीमत। सियासत के जानकार मानते हैं कि उद्धव का सीएम बनने का सपना उन्हें ले डूबा। अगर वो बीजेपी का दामन ना छोड़ते तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी साफ कहा कि धोखेबाजों को नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर बीजेपी और शिवसेना का अलग होना शिवसेना और खासकर उद्धव के पतन के कारण कैसे बना है, इसके लिए आपको 1990 से 2019 तक बीजेपी शिवसेना के रिश्ते कैसे रहे ये समझाते हैं। दोनों पार्टियों ने पहली बार 1990 में हाथ मिलाया था। 1990 शिवसेना को 52 और बीजेपी के खाते में 42 सीटें आई थी। दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। बाला साहेब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में रही। इसी कारण गठबंधन बनने के वक्त तय हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलेगी। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 288 सीटों में से 183 पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में शिवसेना ने 52 सीटें जीती और बीजेपी ने 42 सीटें। शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने थे। 1995 पहली बार शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। 1995 में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के चलते हिंदुत्व की लहर चरम पर थी। बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा। शिवसेना ने 73 सीटें जीती और बीजेपी के खाते में आई 65 सीटें। 1999 बहुमत के जादुई आंकड़े से 20 सीटें कम रह गई। शिवसेना और बीजेपी ने 1999 का चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा। शिवसेना ने 69 और बीजेपी ने 56 सीटें इसमें जीती थी। 2004 शिवसेना में बगावत के बाद बीजेपी ने मांगा विपक्ष के नेता का पद। 1999 में सीएम पद के लिए रस्साकशी होने के बावजूद शिवसेना और बीजेपी ने 2004 में भी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में शिवसेना ने 62 और बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में शिवसेना के बड़े नेता बड़े विधायकों को साथ लेकर अलग हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने इस पद की डिमांड की थी। 2009 20 साल में पहली बार शिवसेना से आगे निकली बीजेपी। 2009 वो वक्त था जब लगातार दूसरी बार बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी पहली बार शिवसेना से आगे निकलने में इसमें कामयाब रही। बीजेपी ने इस दौरान 46 और शिवसेना ने 45 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। फडणवीस सीएम बने। 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर से बीजेपी का उत्साह चरम पर था। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना से ज्यादा सीटों की मांग की। सहमति नहीं बनी और 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। इस चुनाव में बीजेपी 122 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि शिवसेना सभी सीटों पर लड़ने के बावजूद सिर्फ 63 सीटें जीत पाई। देवेंद्र फडणवीस इस चुनाव के बाद सीएम बने। हालांकि कुछ दिनों तक विपक्ष में बैठने के बाद शिवसेना फिर से सरकार में शामिल हो गई और उसे 12 मंत्री पद भी मिले। बस यहां से शिवसेना बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आ गई। 2019 ये वो वक्त था जब चुनाव जीतने के बाद भी शिवसेना और बीजेपी अलग हो गए। विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने ज्यादा जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 106 सीटें जीती और शिवसेना को 2014 से भी कम 56 सीटें ही मिली।
इसके बाद शिवसेना ने 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी और इसी वजह से शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। ये वो वक्त था जिसके लिए कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे ने अपना पैसा, अपनी पार्टी और अपना सब कुछ खो दिया। अब उद्धव ठाकरे इसे वापस पाने में कामयाब रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और ये रिपोर्ट कैसी लगी इस पर अपने कमेंट जरूर बताइए।